को तलाश कर रही थी। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मौलाना पकड़ा ही जाता है। मौलाना जब पकड़ा जाता है तो मौलाना साहब से पूछा जाता है कि आपका मोबाइल किधर है। मौलाना ने शायद ये समझा होगा कि जो उनके मोबाइल में था वो डिलीट हो चुका है और कुछ ऐसा था जो शायद उन्हें एहसास ही नहीं था कि वो उसके अंदर सेव था, उसकी इनर मेमोरी में। पुलिस ने जब अपनी तकनीकी के माध्यम से उन सब चीजों को तलाश करने की कोशिश की तो इंटरनेट पर जो देखी हुई चीजें थी वो उसकी इनर मेमोरी में सेव था और पता चलता है कि मौलाना साहब तो गंदी फिल्में देखा करते थे और जो गंदी फिल्में देखा करते थे उनके पास जो छोटे छोटे बच्चे आते थे वो सब चीजें उनको भी दिखाया करते थे। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से ये बताने की समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी कहाँ की है, कौन थे वो बच्चे और आखिरकार उस मौलाना की पोल कैसे खुली, फिलहाल अब क्या हो रहा है और भविष्य में उस मौलाना के साथ क्या क्या होने वाला है। दरअसल घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है। उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर और उधम सिंह का ही एक शहर है रुद्रपुर। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है मलसी। बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 2024 की। दोपहर के आसपास का समय हो रहा था। एक बच्ची जो कि अभी कुछ ही देर पहले मस्जिद में मौलाना साहब से पढ़कर घर पे आई थी, थोड़ी गुमसुम थी, परेशान थी। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम, इतनी परेशान क्यों हो? वो लड़की जैसे उससे ये पूछा जाता है वो डरने लगती है, कांपने लगती है। माँ ने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया, उसकी मनपसंद की जो चीज थी उसको खाने के लिए दी और खाने के बाद वो लड़की जब थोड़ी सी नॉर्मल होती है तब माँ पूछती है कि बेटा थोड़ा बताओ तो सही, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती है। इसके बाद जो माँ होती है वो पास में जो बच्चे होते हैं उनके पास जाती है, क्योंकि उन बच्चों के साथ उसका उठना बैठना उस बच्ची का ज्यादा था। उन बच्चों से पूछा जाता है तो वो बच्ची भी कुछ ऐसे ही घबराने लगती है जैसे कि उस महिला की बेटी घबरा रही थी। उस बच्ची से जब पूछने की कोशिश कर रही थी तो वो भी नहीं बता रही थी। आखिरकार फिर माँ वापस लौट के आती है, अपनी बेटी को और दुलारती है, पुचकारती है और ये भरोसा दिलाती है कि तुझे कुछ नहीं होगा और जो भी कुछ है तो मुझे बता दे। आखिरकार उसकी बेटी ने जो बताने की कोशिश की तो उसने कहा जिन्नात तुम्हें मार डालेंगे और अब्बू को भी मार डालेंगे यदि मैंने ये सब बातें बताई तो। लेकिन माँ ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा और मेरे पास जिन्नातों को रोकने की ताकत है, मैं भी रोक सकती हूँ, मैं भी उनकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती हूँ। जब माँ ने अपनी बेटी को ये भरोसा दिलाया तब उस बेटी ने कहा कि जब मैं मौलाना साहब के पास जाती हूँ तो मुझसे वो गंदी गंदी बातें करते हैं, यानी कि शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उस 8 साल की बच्ची ने अपने ही मौलाना की ये कहानी सुनाई तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है और गुस्से से तमतमा जाती है। मौलाना साहब के पास जाती है और जाने के बाद उनसे कुछ बुरा भला जब कहती है तो मौका पाते ही मौलाना वहां से भाग जाते हैं। अब इस बात की जो गूंज थी वो पूरे गांव में फैल जाती है। जैसे ही गांव के बहुत सारे लोगों को ये बात पता चलती है, मौलाना साहब को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, मौलाना भाग जाते हैं। हालांकि उस महिला को भी समझाने की कोशिश की गई थी कि जो भी हुआ है इसे शांत करो, खत्म करो, बदनामी होगी। लेकिन अगला दिन निकलता है, उस महिला का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि उसकी बेटी के साथ जो हुआ था वो वाकई अच्छा नहीं था, भयानक था। वो सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है, यानी कि रुद्रपुर कोतवाली में एक तहरीर दी जाती है और तहरीर देने के बाद पूरी कहानी बयां करती है कि मेरी जो बेटी है वो एक स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में पढ़ने के बाद जब घर पे आती है तो उस बच्ची को पास में ही मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक कमरा है और उस कमरे के अंदर मौलाना साहब रहते हैं और मौलाना ही उस बच्ची को दीनी तालीम देते हैं, यानी कि उसमें अरबी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, साथ ही नमाज के तरीके बताते हैं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। लेकिन कई दिन से मेरी बच्ची थोड़ी गुमसुम रहती है, परेशान रहती है। इस तरह की जो तहरीर थाने में मिलती है उसके बाद फिर इस जिले के जो एसएसपी होते हैं, एसएसपी के पास उस थानेदार ने बातचीत की, मुकदमा दर्ज हो जाता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद आखिरकार जो इसके जिले के एसएसपी होते हैं मंजूनाथ टीसी, वो 18 सदस्यीय एक एसआईटी का गठन करते हैं ये जानने के लिए कि किस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि मौलाना मौका पाते ही वहां से भाग चुका था। वो कहाँ का रहने वाला था उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत और पीलीभीत का ही थाना लगता है जहानाबाद। उसी का एक गांव है डोंग। डोंग का रहने वाला वो मौलाना कुछ दिन पहले तक रामपुर के शाहाबाद में नौकरी किया करता था, लेकिन बताते हैं कि वहां पर जो मस्जिद से होने वाली आमदनी थी, यानी कि वेतन था, मानदेय था, वो कम था। इसलिए उसने शाहाबाद की उस नौकरी को छोड़ने के बाद सीधा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का जो गांव लगता है मलसी, उस गांव में जाकर ये करीब 2 महीने पहले वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं।
और नमाज पढ़ाने के साथ साथ अपने ही कमरे में कुछ मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम भी दिया करते थे, यानी कि उर्दू और अरबी वगैरह पढ़ाया करते थे। अब मौलाना को तलाश करने के लिए जो पुलिस की टीमें थी वो लग जाती हैं। आखिरकार मौलाना पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद इस मौलाना को जब लेके आते हैं तो मौलाना साहब से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार कहानी क्या है, क्या क्या नहीं है। तो मौलाना ने बिल्कुल इत्मीनान के साथ सारी बातों को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि उन सब चीजों को झुटलाने की कोशिश की। मौलाना का जो नंबर था वो बंद था, लेकिन उस मौलाना के नंबर को जो मोबाइल को जब्त किया गया तो उसे ये नहीं पता था कि जो उसने मोबाइल की हिस्ट्री में देखा था उसके अंदर सेव है, यानी कि उसके रूट वेव जो होता है उसमें पहले से सेव होता है, उसको आसानी से डिलीट नहीं किया जा सकता। और वैसे भी पुलिस के पास अच्छी खासी तकनीकें होती हैं, उस तकनीक के माध्यम से पता चलता है कि वो उसमें गंदी फिल्में यानी कि पोर्न साइट के पास जाकर गंदी फिल्में देखा करता था। अब उस बच्ची के साथ साथ जितने भी बच्चे आया करते थे उन बच्चों से बारी बारी से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो 5 साल से लेकर 10-12 साल तक के बच्चे हैं जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते थे। मौलाना बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति, जिन बच्चों की उम्र 8 या 9 साल से ऊपर होती है, खासकर लड़के, उनके साथ वो बहुत सख्ती से पेश आया करता था। उन्हें खूब बहुत बुरी तरह से मारता था, पीटता था और उनसे एक एक चीज को बारीकी से पूछता था कि तुमने ठीक से याद किया है, नहीं किया है। और इस बात के आसपास के लोगों में बड़ी तसल्ली होती थी कि मौलाना साहब बहुत सख्त हैं और बच्चों को अच्छे से उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, अरबी पढ़ा रहे हैं। लड़कियों के लिए भी यही था, जो 8-9 साल से ऊपर की लड़कियां होती थीं, जो थोड़ी समझदार थीं, अगर किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करें तो वो जाकर अपने घर पे बता सकती थी। तो ऐसे उसमें उन बच्चियों को वो होमवर्क दिया करता था और उनके साथ भी सख्ती से पेश आता था। अब इन्हें जल्दी से बच्चों को आते थे और जल्दी ही घर पे 10-15 मिनट में भेज दिया करता था। लेकिन जो बच्चियां 5 से 8 साल की हुआ करती थी उन बच्चियों को वो अपने पास रखा करता था और उनसे बड़े प्यार से अच्छे से बातें करना, साथ ही उन्हें अपने एसी वाले कमरे में ले जाना। बारी बारी से उन लड़कियों को वो एडल्ट फिल्में, गंदी फिल्में, पोर्न वीडियो इस तरह से दिखाया करता था और जो जो उस वीडियो के अंदर होता था कुछ कुछ वैसे ही हरकत करने की वो कोशिश करता था। पुलिस की जांच में आया कि वो अकेली बच्ची नहीं थी, बल्कि 5 लड़कियों के साथ लगभग 1.5-2 महीने से ये सब ऐसे ही चल रहा था। और सब बच्चियों से ये कहा गया था कि अगर किसी ने भी घर जाकर ये सब बताने की कोशिश की कि तुम्हारे साथ क्या होता है, तो जो मेरे पास जिन्नात हैं वो उसके पास जादू है और उन जिन्नातों को वो छोड़ देगा, तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, इनको वो मार डालेंगे, यानी कि उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटी बच्चियों के दिमाग में, दिल में इस तरह का डर बैठाया गया था कि वो जिन्नातों से डरने लगती हैं और यही कारण था कि कई दिनों से, यानी कि बताते हैं 1.5 महीने 2 महीने से वो लगातार शोषण सह रही थी। उनके साथ वो किस हद तक गया था, पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिरकार जब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि उसने एक नहीं बल्कि 5 लड़कियों के साथ इतना घिनौना कृत्य किया है, तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति के पीछे वो नमाज पढ़ रहे थे वो शायद नमाज भी कभी कबूल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को तोड़कर रख दिया। हालांकि पुलिस ने जब 18 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, उस एसआईटी के माध्यम से उस मौलाना की और भी जो बैकग्राउंड